हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चे को हमें फार्मूला मिल्क देना चाहिए या फिर मदर का मिल्क, और फार्मूला मिल्क देने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस टाइम जो है मदर का मिल्क जो होता है कि कई बार क्या होता है कि माँ को दूध जो है नहीं होता है या फिर कम आता है, जिससे कि बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम आता है, और बच्चा क्या होता है कि दूध पीने के बाद भी रोता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। या फिर दूध नहीं आता है तो, या और कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो इन केस में आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। अगर माँ का दूध पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके बच्चे के लिए जो है मदर का दूध ही, माँ का दूध ही बेस्ट है। आप बच्चे को माँ का दूध पिला सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला मिल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ का जो दूध होता है फार्मूला मिल्क से बेस्ट होता है। कई प्रॉब्लम में हो जाती हैं, कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे को माँ का दूध पूरा नहीं मिल पा रहा है, वो रोते रहते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तब हम जो है बच्चे को फार्मूला मिल्क देते हैं। और बच्चे को हमें फार्मूला मिल्क देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 है कि अगर आप बच्चे को फर्स्ट टाइम फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो हमें यह देखना होता है कि बच्चा अगर फार्मूला मिल्क पीने के बाद कहीं वॉमिटिंग तो नहीं कर रहा है, या फिर उसको लूज मोशन या उसकी डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसने कोई वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग में क्या होता है कि अगर उसने सारा का सारा दूध निकाल दिया तब तो हम समझे कि उसको दूध से कोई प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा बहुत स्पीड अप किया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा कुछ हमें चेक करना है। अगर इन सब के बच्चे को फार्मूला मिल्क देने से कोई एलर्जी वगैरह कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। वो आपको सही दूध के बारे में बता सकते हैं, सही फार्मूला मिल्क के बारे में बता सकते हैं। और अगर इसमें देने पे अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बच्चे को लूज मोशन हो रहा है, और साथ ही साथ बच्चे का वेट गेन भी हो रहा है, तो आप बच्चे को कंटिन्यू फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। जब भी बच्चे को भूख लगे तब आप उसी टाइम बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क बनाएं और उनको फ्रेश ही दें। अगर बच्चा खाने के बाद थोड़ा सा छोड़ देता है तो उसे विदिन 1 आवर के अंदर उसको वो खिला सकते हैं, लेकिन हमें उसे दोबारा या फिर बाद में, या फिर मान लो सुबह का बच्चा शाम को, हमें ऐसा नहीं देना है। हमें उसे फ्रेश बना कर ही देना है। आप क्या कर सकते हैं कि आपको पानी गर्म करके एक कंटेनर में रख सकते हैं। साफ़ कंटेनर होना चाहिए, उसमें भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। पानी को बॉयल करके आप एक कंटेनर में रखते हैं, और जैसे ही बच्चे को भूख लगती है तो आप उस टाइम उसको बना कर फ्रेश दीजिए। पानी जो है हमेशा हमें बच्चों के लिए बॉयल करके ही उसमें डालना है, क्योंकि बॉयल करने से क्या होता है कि पानी में जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और हम बच्चे के लिए, बच्चा उस टाइम जो है उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, अगर हम उसको नॉर्मल पानी देंगे तो उसमें कोई भी जम्स वगैरह होता है, तो इससे बच्चे की जो है तबीयत ख़राब हो सकती है। इसीलिए हमें उसको पानी को हमेशा गर्म करके ही उसमें देना है। नेक्स्ट क्या है कि हमें ये चेक कर लेना चाहिए, जब भी हम बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो हमें उसके टेम्परेचर जो है चेक कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है उसका टेम्परेचर वो ज़्यादा गर्म है तो इससे बच्चे को अंदर से जल सकता है। इसीलिए हमें उसे पिलाने से पहले हमें हल्का सा टेम्परेचर अपने हाथ पे डाल के हमें पिला सकते हैं, कि हम 1 महीने के अंदर उस फार्मूला मिल्क के पैकेट को दे सकते हैं। आप जब भी उस बच्चे को पिलाने जा रहे हैं तो आप बच्चे को जब भी फार्मूला मिल्क दे तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करना है। हमें एक्सपायरी डेट के चेक किए बिना हमें बच्चे को फार्मूला मिल्क नहीं देना चाहिए। हमें उसकी एक्सपायर, और बच्चे का अगर वो फार्मूला मिल्क का अगर पैकेट खुल गया है तो उसको हमें 1 महीने के अंदर बच्चे को दे देना चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे जो है, जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उस टाइम जो है उसकी जो है वो थोड़ा थोड़ा पीता है। उस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी थोड़ी, और हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कई बच्चा जो है ज़्यादा पीता है और कईयों की जो है बच्चे कम पीते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि उसके बच्चे ने इतना पिया या फिर वो बच्चा इतना पीता था। तो हमें ऐसा नहीं चेक करना है कि अगर आपका बच्चा कंटिन्यू पी रहा है या थोड़े थोड़े गैप में पी रहा है तो समझिए सही है। और हमें ये नहीं दी, अगर बच्चे को आपने 0 से 6 मंथ के बाद अगर आप इसको एक कंपनी का दूध दे रहे हैं, मान लो किसी भी कम ब्रांड का दूध दे रहे हैं, फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो 6 से 12 महीने यानी नेक्स्ट स्टेज 2 में हमें वही दूध देना है। क्योंकि वह बच्चे को उसने जो है सूट किया हुआ है, उसकी जो है उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, तो हम बच्चे को उसी कंपनी का, बच्चे को कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, या फिर लूज मोशन, वॉमिटिंग, या फिर कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही है। अगर बच्चे को हो रही है तो हमें इसे चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो हम वही कंटिन्यू दे सकते हैं। और बच्चे को हम एक फार्मूला मिल्क कब तक दे सकते हैं कि विदिन हम उनको 1 साल तक फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। 1 साल के बाद आप बच्चे को जो है काऊ का मिल्क दे सकते हैं। काऊ मिल्क जो होता है बच्चे के लिए
लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें कई न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनकी न्यूट्रिशन जो है लेवल जो है बढ़ता जाता है। हम उनको जो है उनकी ग्रोथ के लिए जो है और आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं, जो कि फॉर्मूला मिल्क से नहीं बल्कि काउ मिल्क में ज़्यादा होते हैं। और वो अगर बच्चा पचा सकता है, हमें ये चेक करना हो कि अगर बच्चा काउ मिल्क को पचा रहा है अच्छे से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप उनको 1 साल के बाद काउ मिल्क दे दीजिए। और अगर बच्चे को इससे कोई प्रॉब्लम है, काउ मिल्क देने के बाद बच्चा लूज़ मोशन हो रहा है या फिर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो आप कंटिन्यू नेक्स्ट लेवल का यानी फिर स्टेज 3 वाला आप उनको फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। फार्मूला मिल्क देने से पहले क्या होता है कि हमें बच्चे को फार्मूला मिल्क देने से क्या होता है कि उनकी जो बोतल होती है उनको अच्छे से हमें साफ़ कर लेनी चाहिए। अगर क्या होता है कि अगर बोतल गंदी हो तो इससे बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आप बोतल देने से पहले बच्चे को साफ़ कर लेनी चाहिए और बच्चे को टाइम टू टाइम जब भी आप दें तो उसी टाइम पे हम और डेली हमें बच्चे को टाइम टू टाइम फार्मूला मिल्क दे देना चाहिए। और जब आपको लगे कि आपकी मदर का दूध पूरा है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्लीज़ बच्चे को माँ का दूध ही दीजिए। माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।